बाढ़ से पंजाब में हाल बेहाल हैं। पंजाब के 1400 के ज़्यादा गांव जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। 23 के 23 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। हम फाजिल्का में हैं इस वक्त, और फाजिल्का में एक कांवा वाली जगह है। सतलुज का रौद्र रूप आप देखेंगे तो डर जाएंगे। ये पुल है, ये कनेक्ट करता है सतलुज के उस पार जो है तकरीबन 14 गाँवों को। तो वो गाँव जो हैं पूरी तरह से उनका संपर्क जो है, इस तरफ जिस तरफ हम खड़े हैं वहाँ से सड़क संपर्क पूरी तरह टूटा हुआ है। सतलुज अपने पूरे वेग में है, गाँव में बाढ़ है, लोग जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं। और अब यहाँ पे एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है, भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो बोट्स के जरिए सुनिश्चित की जाए। आप देखेंगे यहाँ एनडीआरएफ के बोट्स नज़र आ रहे हैं, और सामने जो है पुल है जिसके ऊपर से सतलुज नदी गुजर रही है। अब एक मशीन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ इस पुल को क्रॉस करके, पर यह भी बहुत ख़तरनाक काम है क्योंकि नदी जो है बिल्कुल पुल के ऊपर से गुजर रही है। तो अंदाज़ा हम इन गांवों में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी का लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनके हालात हैं, किन हालातों में वो लोग रह रहे हैं। फाजिल्का ज़िले में सतलुज नदी के उस पार जो गांव हैं, ये कांवा वाली पत्तन असल में इसको बोलते हैं, और इसके पार जो हैं उस पार जो हैं तकरीबन 14 गांव हैं। और सिर्फ यही बोट जो है एक ज़रिया है यहाँ पे उन गांवों तक जो है राहत सामग्री पहुंचाने का। एनडीआरएफ के जवान डटे हैं, यहाँ पे राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। बाकी भी जो लोग आ रहे हैं उनको लेके जाते हैं। एनडीआरएफ के अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं इंस्पेक्टर त्रिलोक सिंह मेहता हूँ। मैं 13 एनडीआरएफ से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी लोग जी अभी कितने गांव हैं सामने, और क्या सिचुएशन क्या है? आप लोग जा रहे हैं सामने जिस तरफ हम लोग ऑपरेशन लॉन्च करे हुए हैं, यहाँ पर लगभग 15-20 गांव हैं। तो सारे गांव में हम लोग जा रहे हैं। जो भी फीडिंग और फूड उसको हम लोग वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। ये जितनी लोकल एजेंसियाँ हैं इनके माध्यम से वो लोग ला रहे हैं, और गवर्नमेंट के माध्यम से भी जो है उस सामग्री को भी हम लोग राहत लोगों को तक पहुँचा रहे हैं। और साथ ही साथ जो गांव में कोई मेडिकल इमरजेंसीज वाले केसेस हैं उनको भी ला रहे हैं। साथ ही जो भी बुजुर्ग वगैरह वाले हैं उनको भी ला रहे हैं, और साथ साथ उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई पानी बढ़ने वाला है, आप लोग गांव से बाहर निकलिए करके। तो लोग जी, तो अभी गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, आप लोगों के जो बोट्स हैं या आर्मी के जो बोट्स हैं, और कोई जरिया नहीं है? जैसे बाकी जगहों पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज जा पा रही हैं, यहाँ तो वो भी नहीं जा पा रही हैं। सर, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई और जरिया हो ही नहीं सकता है सिवाय बोट के, और बोट ही इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो ये हालात है यहाँ पे फाजिल्का में। सतलुज के उस पार जो गांव है कांवा वाली पत्तन में जो हैं, यहाँ सिर्फ एनडीआरएफ और सेना का सहारा है। उनके बोट्स हैं, उन बोट्स में ही लोग जो हैं आ जा पा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। इन्हीं बोट्स में सारी राहत सामग्री जाएगी, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। तो ये हालात हैं यहाँ पे। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं, इन गाँवों के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी जो है गुजर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मौसम बेशक साफ़ है यहाँ पे, पर सतलुज का जो बहाव है, जो स्तर है, वो कम नहीं हुआ है बल्कि थोड़ा सा बढ़ा ही है। तो सतलुज के उस पार फाजिल्का ज़िले में ये जो सरहदी गांव हैं, इनकी ज़िंदगी जो है वो दूभर बनी हुई है बाढ़ की वजह से। और एनडीआरएफ और सेना के जवान जो हैं डटे हैं मदद पहुंचाने के लिए। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, फाजिल्का।